वक्त पहुंचा रहे गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर पीड़ित परिजनों को रात 3 बजे उठाकर ले गई पुलिस। ये बड़ी खबर, पुलिस की पीड़ित परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस के संदेह के घर से यहाँ पर घर के परिवारों की भी सदस्य है। मृतक लड़की की मां, बड़े भाई और मामा से पूछताछ जो है वो जारी है। बड़ी खबर, लड़की के शव मिलने का ये पूरा मामला है। लड़की के शव का यहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी विस्तार रिपोर्ट आना बाकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आशाराम आश्रम में लड़की का शव मिलने का ये पूरा मामला सामने आया है और ऐसे में पीड़ित परिजनों को रात 3 बजे उठाकर ले गई है पुलिस। परिजनों पर अब जिस तरीके से पुलिस लेकर गई है, पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में मृतक लड़की की मां, बड़े भाई और मामा से पुलिस जो है वो पूछताछ में जुटी हुई है। तो लड़की के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी विस्तार रिपोर्ट आना बाकी है और उससे पहले जो है कहीं ना कहीं सख्ती जो है साफ तौर पर बरती जा रही है। आधी रात को पुलिस प्रशासन, परिजनों के परिवार यहाँ पर परिजनों को उठाकर लेकर गए और लगातार जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो पीड़ित परिजनों को यहाँ पर 3 बजे उठाकर ले गई है पुलिस। पुलिस के संदेह के घेरे में परिवार के ही सदस्य हैं और ऐसे में जो पूछताछ है वो जारी है। मृतक की लड़की की माँ, बड़े भाई और मामा से पूछताछ जारी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गोंडा से। क्या कुछ जानकारी है, जिस तरीके से 3:30 बजे परिजनों को उठा कर लेके गए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया है और ऐसे में लगातार परिजनों से जो है वो पूछताछ जारी है और आधी रात को जो है पुलिस उठाकर लेकर गई है। संदेह के घेरे में परिजन है, आपको बता दें। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गोंडा से अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आधी रात को परिजनों को उठाकर लेकर गए हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है अभिषेक से। तो ये अब तक ये खबरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आखिरकार संदेह के घेरे में जो है वो परिजन है। पीड़ित परिवार को पुलिस जो है आधी रात को उठाकर लेकर गई है और पूछताछ जो है वो जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अभी विस्तार रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं परिवार है और कई पुलिस जो है परिवार के सदस्यों को उठाकर लेकर गई है, पूछताछ कर रही है। लड़की की मां, बड़े भाई और मामा से पूछताछ जारी है। तो आशाराम आश्रम में लड़की का शव मिलने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जिस तरीके से आश्रम में लड़की का शव मिला था, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया, लेकिन अभी विस्तार रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन रात 3:30 बजे, आधी रात को पुलिस जो है पीड़ित के घर पहुंचती है, जहां से मां, बड़े भाई और मामा को थाने लेकर जाया जाता है और वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का कहना है और संदेह के घेरे में जो है वो परिवार वाले ही है और ऐसे में लगातार जांच पड़ताल जारी है। तो लड़की के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन विस्तार रिपोर्ट अभी तक नहीं आया और ऐसे में सभी को इंतजार है उस विस्तार रिपोर्ट की। तो मृतक की लड़की की मां, बड़े भाई और मामा से जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। तो आशाराम आश्रम में जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि मृतका के मां को और यहाँ पर भाई को और मामा को जो है आधी रात को पुलिस जो है वो थाने लेकर गई है और उसके बाद पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोनो लाइन पर है। अभिषेक, आधी रात को पुलिस परिजनों को उठाकर लेकर जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस का कहना भी है कि संदेह के घेरे में जो वो परिवारी है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? जी, बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में जो है पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जो भी पुलिस के हाथ अभी तक सुराग लगे हैं इस केस के तहत, उसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपने उसने एक तरफ असॉल्ट की बात कही है, वहीं उन्होंने जो है इसमें अर्ली पोस्टमार्टम की बात कही है कि यानी कि मृत्यु से पहले कोई दबा करके मृत्यु का कारण नहीं है। यानी कि मृत्यु में क्या किस चीज का उपयोग हुआ है या
क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए विजरा को पुलिस ने रिजर्व कर रखा है। लेकिन जो जांच के आधार है उस दायरे में अब संदेह का जो घेरा है वो परिजनों पर भी है। पुलिस ने बीती रात जो है आधी रात में 3 बजे तकरीबन घर जाकर के जो मृतक बालिका थी 13 वर्षीय, उसकी मां को, उसके बड़े भाई आशीष को और उसके मामा को पुलिस जो है ले गई है। और जो पुलिस इस पूरे केस के तफ्तीश करते हुए उनसे अब पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के जो संदेह के घेरे में है वो अब परिजन भी हैं, और साथ में जिनका परिजनों ने जिक्र किया था तहरीर के आधार पर, उन लोगों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। और जहां आशाराम बापू का आश्रम का प्रकरण है, जहां पर एक ऑल्टो कार में ये पूरी डेड बॉडी मिली थी कार के अंदर से 13 वर्षीय बालिका की, तो उसमें भी जो आश्रम से जुड़े एक बाबा थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही वहां पर जो केयर टेकर के नाम पर जो लोग कभी आकर काम करते थे, वहां पर आए जाया करते थे, उनसे भी पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। यानी पुलिस जो है अपनी सारी कड़ियों को जोड़ रही है कि इस अभिषेक, पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और अभिषेक, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि आखिर विसरा रिपोर्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि सभी को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। जी, विसरा रिपोर्ट आने में समय लगता है, तकरीबन उसमें एक दिन या और दूसरे दिन तक जो रिपोर्ट है वो, लेकिन समय का काल होता है। विसरा रिपोर्ट आने में काफी जो अहम माना जाता है, क्योंकि वो जो है महीने दिन तक भी लग सकता है उस विसरा रिपोर्ट आने। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्वयं एसपी संतोष कुमार मिश्र का अपना मानना है कि बेहद जल्द ही इस पूरे प्रकरण का जो है वो खुलासा कर लेंगे, क्योंकि उन लोग पुलिस के हाथों में ऐसे कई सुराग लगे हैं। क्योंकि जो चाबी का इस्तेमाल गाड़ी को खोलने किया गया, वो चाबी जो है वो हम आशाराम बापू के आश्रम में के ही एक कमरे में हुआ करती थी। तो यानी कि जो लोग स्थानीय लोग हैं, जो घटनाक्रम में वहां पर जो स्थल है, वहां से मैच कुछ देरों पे ही गांव है जो विमोर गांव था, और जो पीड़िता थी और पक्ष है और जो मृतका। बिल्कुल अभिषेक, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो